नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल अपलोड जिसका नाम है ईद स्पेशल। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने ईद पर एक होली अपलोड परे, की होली पे। होली पर एक अपलोड जी, किया था। जी। तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और आज जब ये मौका आया फलक पर चाँद और ज़मीं पर ईद का, तो मुझे लगा कि ईद पर भी हम लोगों को कुछ बात ज़रूर करनी चाहिए। क्यों ईद रंजन? ईद तो इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। पिछले 1000 सालों से यहाँ सब सेलिब्रेट होता है, होना चाहिए, बात होनी चाहिए। जी, तो ईद में भी हम बात करेंगे, जो शुरुआत करेंगे वो मुझे लगता है कि जो पुरानी एक मान्यता है, एक बिलीफ है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि ईद का जो ये सेलिब्रेशन है, ये ख़ास तौर पर रमादान का जो महीना है, इस्लामिक कैलेंडर में ये जो मुक़द्दस महीना रमादान का है, वो 9वाँ महीना होता है। और इस 9वें महीने में कहा जाता है कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद को कुरान रिवील हुई थी। जी, जी। और इसीलिए इस महीने को काफ़ी मुक़द्दस प्योर मानते हुए लोग इस महीने में रोज़े रखते हैं, फ़ास्टिंग करते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपने पेशेंस, अपने डिसिप्लिन डिसिप्लिन को अ, वो एक इम्प्रूव करते हैं। डेमोंस्ट्रेट भी करते हैं, इम्प्रूव भी जी, करते हैं। डेमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं। तो और उसके बाद जब ये महीना एंड होता है, फास्टिंग का टाइम भी एंड होता है और फिर वो वेट करते हैं फलक पर वो ईद का चाँद देखने के लिए जिसको क्रेसेंट मून कहते हैं। और फिर इस ईद का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट होता है। जो ये सेलिब्रेशन है, चाहे वो ईद का हो, चाहे वो रमज़ान के महीने का हो, रंजन क्या इसका कहीं मेंशन कुरान में है? ओके, हम इसको 2 हिस्सों में कवर कर सकते हैं। एक तो हम इसको करते हैं रमादान के कॉन्टेक्स्ट में। रमादान का मेंशन पूरी कुरान में केवल और केवल एक बार है। वो सूरा अल-बकरा की आयत नंबर 185 में है। रमज़ान ओके, मंथ, ओके। फास्टिंग की शुरुआत, हुँ, हुँ। फास्टिंग के फ़ायदे, फास्टिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सूरा 2 यानी सूरा अल-बकरा की आयत नंबर 183, 184, 185 एंड 186 में प्रिस्क्राइब्ड है। हुँ, हुँ। और रमदान की एंड जो है, जिसको इंडिया में रमज़ान बोलते थे क्योंकि पर्शियन इन्फ्लुएंस था। रमदान इज़ द अरबिक वर्ड, रमज़ान इज़ अ पर्शियन वर्ड। तो उसमें ये था कि वो वेट करते थे कि कब अगले महीने का जो क्रेसेंट मून दिखे, जी। शव्वाल की हुँ। पहली तारीख का इंडिकेशन क्या है? दैट क्रेसेंट मून इज़ द इंडिकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ शव्वाल। तो जब तक वो फर्स्ट ऑफ शव्वाल का क्रेसेंट मून दिखाई नहीं देता है, तब तक ये मानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रोज़े हमको रखने कंटिन्यू हैं। करने हैं। तभी देखिए, कभी-कभी फ़र्क होता है कि हमको नहीं दिखा, तुमको दिख गया, तुमको नहीं दिखा, हमको दिख गया, तो लोग रोज़ा तो तभी वो जो तोड़ते हैं। लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान की बात होती है, रमज़ान की बात होती है, तो उसके इस बार तो ख़ैर अभी लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान हुआ जी, जी। और नेक्स्ट डे ईद हुई। जी, जी। लेकिन कई बार ये गैप ज़्यादा होता है। वो तो है ही, वो तो है ही बिकॉज़ सी द इस्लामिक कैलेंडर इज़ अ लूनर बेस्ड कैलेंडर। आपकी लास्ट फ्राइडे जो है वो रमज़ान का वो हो सकता है फर्स्ट शव्वाल से 6 दिन पहले पड़ जाए, 5 दिन हुँ, पहले पड़ जाए, हुँ। 4 दिन पहले एब्सोल्युटली। पड़ जाए, 3 दिन पहले पड़ जाए, 2 दिन पहले पड़ जाए, कभी-कभी तो वो इतना अच्छा कोइंसाइड करता है फॉर देम कि उनको लगता है कि आज चाँद रात हुई, मून दिखा एंड देन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल इज़ कमिंग। इसमें एक बात हम और बताना चाहेंगे मैम आपको, रमज़ान में प्रिस्क्रिप्शन तो है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस फ़ास्टिंग के, जो फ़ास्ट करते हैं उनके लिए, लेकिन उसमें सूरा अल कद्र 1 टू 5 आयत में और सूरा अल दुखन की आयत नंबर 3 में एक स्पेशल रात को कहा गया है, जिसको नाइट ऑफ पावर या द ब्लेसेड नाइट कहते हैं, जिसमें बिलीफ है मुस्लिम्स का कि उस रात में कुरान नाज़िल हुआ था, यानी द रिवील होली कुरान वाज़ रिवील्ड अपॉन द रेवोल्यूशन यस, प्रॉफिट। यस, यस, उसको यस। लैलत अल कद्र जो है वो अरबिक में कहते हैं। ओके, तो ये इतनी ये डिटेल ये मेरे जानकारी पास छोटी-सी मेरे पास तो नहीं थी रंजन, आपके पास छोटी-सी है बिकॉज़ ही छोटी-सी हैज़ बीन रीडिंग अ लॉट। तो रोज़े जब
जी, खोले जी, जी। जाते हैं, उसको हम ईद कहते हैं और पहली न नहीं, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। हुँ, हम इसको इस तरह कह रहे हैं कि जब क्रेसेंट मून दिखा, तब यानी फर्स्ट ऑफ शव्वाल हो गया, हुँ, यानी कि नाउ द मंथ ऑफ ओके। फास्टिंग इज़ ओवर, ओवर। यस। ओवर, ओवर। फर्स्ट रिकॉर्डेड अगर ईद की बात हम करें तो कहीं न कहीं 624 सीई में कहा जाता है कि फर्स्ट रिकॉर्डेड ईद के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ईद के बारे में कुरान में क्या कहा गया है? ओके, वेरी इंटरेस्टिंगली हुँ, हुँ। पूरी कुरान ईद उल फित्र, फित्र, ईद उल फित्र। ईद उल अज़हा और ईद मिलादुल नबी से पाक, दैट इज़ देयर वे ऑफ सेइंग, इसमें इन तीनों का कोई भी ज़िक्र नहीं है। हुँ, हुँ। ईद का ज़िक्र आता ज़रूर है, वो है सूरा अल-माइदा की वर्स नंबर 114 में, हुँ, हुँ। लेकिन इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीसस। जी, It is not in the context of Prophet Muhammad of Islam or his disciples or anything to do with the regular, the hardcore Muslim and Islamic system, but it is reference to uh, Eid, where the disciples of Jesus ask him, show us a miracle where Allah or God provides a feast to you. हुँ। And as some scholars say, this is the reference to the Last Supper of Jesus also. ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग Now, yes. मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। नहीं, थोड़ा और आगे आई चलेंगे, लव ऑल द फेस्टिवल्स, आई लव ईद आल्सो। थोड़ा और आगे चलेंगे, यस। थोड़ा और आगे चलेंगे। जब हिजरत हुई इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद की और वो मक्का से मदीना आ गए, तो वहाँ दूसरे लोग थे, उनके दूसरे नाम थे, अंसार भी कहते, कुछ और भी वहाँ के लोग थे। वो 2 त्योहार मनाया करते थे। एक तो पारसियों का नौरूज़, आप जानते ही हैं उसका नाम, और दूसरे जो फेस्टिवल है, उसका नाम था मेहराजान। अच्छा। तो जब प्रॉफिट ने पूछा ये क्या है? हुँ, हुँ। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पुराने फेस्टिवल्स हैं। तो इस्लामिक प्रॉफिट ने उनको सुपरसीड किया और ये कहा कि ठीक है, तुम्हारे जो ये दोनों फेस्टिवल्स हैं, ये ज़मानाए जाहिलिया के हैं। दिस इज़ द जी, फ्रेज़ अच्छा, कि अच्छा, जहालत के अच्छा, ज़माने ओके, के हैं। ओके, ओके। आई एम रिप्लेसिंग देम विद 2 बेटर फेस्टिवल्स एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड ईद उल तो फित्र ये एंड ईद उल अज़हा। प्रॉफेट मोहम्मद ने प्रॉफिट इनको मोहम्मद ने, इंट्रोड्यूस किया। ये हदीथ लिटरेचर में है। या इट इज़ नॉट इन द कुरान। सो जो मगर जो भी कहिए रंजन ये फेस्टिवल जो है ईद का ये बहुत रौनक भरा होता है। जी, आप देखें कि जी। मार्केट्स में कितनी रौनक होती है, लोग एक-दूसरे को बढ़-चढ़ कर विश करते हैं। गले मिलते हैं, नए एक-दूसरे को कपड़े पहनते विश हैं। करते हैं। हाँ, जी, जी। जो ट्रेडिशनली जो सेलिब्रेशन का सिस्टम है वो ज़कात से भी जुड़ा हुआ है, हुँ, यानी हुँ, 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 दान हुँ। वगैरह जो करते हैं, ज़कात अल फ़ित्र हाँ, शायद हाँ, उसको हाँ। कहा जाता है। उसके बाद लोग ये नेक्स्ट ज़कात अल फ़ित्र उस ज़कात से फ़र्क है, जो एक पिलर है 5 इस्लामिक पिलर्स में से। शहादा, ठीक है? उसके बाद आता है इनकी सलात, सौम, सौम इज़ नथिंग बट रोज़ा, ज़कात एंड हज। तो ये वाली ज़कात और ईद वाली ज़कात थोड़ा-सा फ़र्क है। एनीवे ओके। तो ज़कात और उसके बाद अगर आप देखें तो ईद की नमाज़ जी, जी। लोग अदा करते हैं। जी, जी। फिर मीठी ईद भी रेफ़र हाँ, किया हाँ। जाता है क्योंकि जो बहुत पुराने समय में यदि आप देखें तो खजूर और शहद से बनी हुई मिठाइयाँ लोग एक-दूसरे को खिलाया करते थे। फिर मुग़ल पीरियड आया तो उसमें लोगों ने खीर और सेवइयों का शुरुआत करी। बच्चों को ईदी दी जाती है। जी, जी, जी। तो हमारे भारतवर्ष में, जी, इंडिया में जो मुस्लिम्स थे और जब मुगल आए, तो उसके बाद जो ईद का सेलिब्रेशन है, हमने सुना है उसमें काफ़ी फ़र्क आया जी। इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडियर। जी, जी। एम आई राइट? यू आर राइट। हम हमारी जनरल पब्लिक के ज़हन में हिस्ट्री में मुगल से ही हिस्ट्री शुरू होती बताते हैं। वो भूल जाते हैं कि 1192 ऑनवर्ड्स भी इस्लामिक हिस्ट्री है और तब भी ईद सेलिब्रेट की जाती रही होगी। बट वी आर हाँ, इग्नोरिंग दैट। ऑब्वियसली बट यस। क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में और आम पब्लिक के ज़हन में मुगल, 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 मुगल इतना डाल दिया गया है कि मुगल से ही शुरू करते हैं, तो लेट मी स्टार्ट विद द मुगल एरा। बाबर और हुमायूँ के तो पैर ठीक से टिके नहीं, तो उनके वक़्त में कैसे ईद सेलिब्रेट होती थी, उस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। अकबर ने यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर की नींव रखी, जो 50 साल तक चला
उसके बाद उसका लड़का जहांगीर, उसके बाद उसका लड़का शाहजहां। These three emperors, they used to have a Eid in a different way. In that time, in the court, all the courtiers, not only Muslims, but all the courtiers, be it the Rajput courtiers, be it the Muslim courtiers, be it the Shia courtiers, all used to assemble. And then there used to be much celebration. And then, as per the protocol, हुँ, the emperor, along with his retinue, used to go in a procession to the Eidgah to हुँ, sell to हुँ। अदा करो the कुछ namaz. पिक्चर्स, पेंटिंग्स हैं ऐसी। जी, जी। हुँ, दोनों तरफ सड़कें जो है सजाई जाती थी, रोशनी लगती थी, हुँ। फ्लैग्स लगते थे, सिल्क के ब्रोकेड से काम होते थे और जाते वक़्त भी और आते वक़्त भी अ, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स गरीबों में तक़सीम किए जाते लुटाया थे। जाता जी, था। जी। हुँ, बैंड चलता था साथ में, म्यूज़िक चलता था साथ में, डांस होता था साथ में। ये सब ईद पे जाकर के ईदगाह पे जाकर के ईद की नमाज़ अदा करके और फिर दूसरे रास्ते से आते थे जिससे कुछ और लोगों को भी वो इस प्रकार वो से बाँट सकें। बेनिफिट कर जी, सकें। हाँ, हाँ। वन्स दे रिटर्न टू द कोर्ट, देन उस फीस्ट का तो मैडम क्या ही कहना, उसका ज़िक्र भी मैं करूँगा तो शायद शब्द कम पड़ जाएँगे। हुँ, हुँ। आउटस्टैंडिंग सेलिब्रेशन, आउटस्टैंडिंग दस्तरख़्वान, आउटस्टैंडिंग फूड, ड्रिंक्स, एवरीथिंग। वी मस्ट रिमेंबर that the Mughals before Aurangzeb, be हुँ, it Akbar, be it Jahangir, be it Shah Jahan, were extremely fond of wine also. अच्छा, Now comes ओके। Aurangzeb. लेकिन जो पहले के ज़माने में जो ये ईद की नमाज़ अदा करी जाती थी, वो जामा मस्जिद से Okay, okay, okay. Let me clarify. Uh, कहीं न कहीं जुड़ी हुई थी। बताते हैं, कहीं न बताते कहीं हैं। जी, जी, हाँ। जी। सी अकबर का कैपिटल था फतेहपुर सीकरी। अकबर ने वहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी। अकबर यूज्ड टू गो देयर। जहांगीर के बारे में तो यहाँ भी कहते हैं कि वो अजमेर में भी वो गया है मस्जिद में अपने लड़के खुर्रम के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए। लेकिन जब जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद से शाहजहाँ के टाइम तक आते-आते जो ग्रैंडेस्ट ऑफ जो ईद की जो नमाज होती थी, वो जामा मस्जिद दिल्ली में एंड हुआ देन केम करती थी। दिस मैन, दिस वियर्ड मैन आई वुड कॉल इट औरंगज़ेब, जिसने ना सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स होली और दीपावली पे पाबंदी लगाई, बट कहीं न कहीं उसने ईद पर भी अरे काफ़ी ज़बरदस्त! पाबंदियाँ लगाई और ज़बरदस्त! उसके सेलिब्रेशन में बहुत बंधन डाले। बड़े बंधन डाले, बड़े ये आम तौर पे हिंदूज़ को भी नहीं पता, सनातनियों को भी नहीं पता, मुस्लिम्स को भी नहीं पता कि औरंगज़ेब पे मैं 2 शब्द बता दूँ आपको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, औरंगज़ेब के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। औरंगज़ेब पर ही हम वाज़ लोग इक्वली क्रूअल टू ऑल। औरंगज़ेब पे हम लोग कभी आगे फ्यूचर में 1-2 अपलोड्स बनाएँगे। शॉर्ट में ये बता दें आपसे कि एक प्यूरिटेनिकल स्ट्रीक थी नक्शबंदी सूफी ऑर्डर से, जिसमें उसका गुरु था जिसका नाम था इमाम मोहम्मद सरहिंदी। हुँ, मोहम्मद सरहिंदी इन्फ्लुएंस्ड औरंगज़ेब to great extent and made अच्छा। him very puritanical. हुँ, This is one reason. The second reason is that Aurangzeb was indulging in internecine war with his brother Dara Shikoh. Dara हुँ, Shikoh was as good as a qualified pandit of Sanskrit and Persian, whatever. He translated all the Hindu scriptures into हुँ। Persian also. So he was trying to be different from Dara Shikoh and was influenced by Muhammad Sarhindi. अच्छा। So he became very, very strict and he issued number of farmans. These are called हुँ, farmans. He put extreme curbs on Eid ul Fitr. He put extreme curbs on Eid ul Azha, on the Shia practice of Muharram, on Deepavali, as well as Holi, which was previously celebrated as Eid e Gulabi by his forebears. All right. हुँ। He said no music, no dancing, no revelry, no fun, no drum beating, no आतिशबाजी, no intoxication. बड़ा सैडिस्ट साउंड करता है भाई ये इतना ही औरंगज़ेब। नहीं और आगे भी है, हाँ, और आगे भी वेरी है। क्रूअल। हाँ, He also established moral police अच्छा। जो जा करके देखते थे कि नमाज क सही पढ़ी जा रही नहीं पढ़ी जा रही है और जो शरिया के अहकाम है वो मुसलमान पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिलता था ही हैड अ मॉरल पुलिस आल्सो एंड ही आल्सो पुट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस अगेंस्ट the festival of Nowruz against the Parsis and for my Sanatani Hindu friends he was especially strict
on Holi and Deepavali as celebrated in Ahmedabad of Gujarat. Why particularly these two places? He Gujarat तो गुजरात है, so I will not go heavier in that and deeper in that. And he came down heavily on alcohol also. Though हुँ, though pretty liberal थे वो previous is this सही thing. बात है। आई मीन अल्कोहल का तो कोई वैसा भी सिस्टम नहीं है ईद को लेकर के। रंजन, आप यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इलाहाबाद। जी, What has been your experience related to this festival, Eid ul Fitr? I was lucky to have been born in a lawyer's family. I was lucky to be staying in the civil lines area. I was also lucky to be studying in St. Joseph's College. So a festival was never termed as a Hindu festival or a Muslim Hmm. festival that time. A Mhm. festival was a festival. It should be like that. And Any festival. and the parents of my Muslim friends also used to visit our house. I used to visit their house. So that was as far as I am concerned. The holy celebrations amongst the senior advocates and senior judges, where my father used to take me. Oh, what food and what drinks also. Today, it is unimaginable. And in Officer Cadre also, the celebrations were very liberal. So, as I have always maintained, that in urbanized upper class and cosmopolitan families, the celebration of Eid was different from the celebration of Eid on, say, those who are not that fortunate in life. Well, Fun, great fun, yes, great fun. yes. When it comes to festivals, it should be like that. The spirit should be there for any festival. We may belong to any religion, but every festival is meant for celebration, for happiness, for spreading love, for spreading positivity rather with each other. और एक दूसरे के साथ मिल बांट करके आप खाइए पीजिए बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं मिठाइयाँ बनती हैं सबको खाना चाहिए। हाँ, एक दूसरे को कोई डिफिकल्टी कॉज ना करें नहीं कि करना हम चाहिए। रोड ब्लॉक कर रहे हैं, हम बहुत आवाज कर रहे हैं, बहुत ऐसा कुछ ना करें कि दूसरों को तकलीफ हो। अ, मैम यहाँ पे मैं जोड़ दूँ, जी। देखिए नमाज़ के ये स्टेप्स हैं। नए कपड़े पहन के, नहा धो के, वज़ू करके आप बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, हुँ। ओके? उसके बाद ईद मुबारक कहते हैं, खाना है, चैरिटी है, जी, जी, ईदी बिल्कुल। वगैरह हाँ, है। ये तो है ही। मेरा सवाल ये है कि रोड पर घेर करके हुँ। बाजमात नमाज़ पढ़ना, कुरान में मुझे कोई दिखा दे, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और वैसे भी प्रेयर के लिए प्रेयर प्लेसेस बने होते हैं। हमें फ़ोकस वहीं करना चाहिए एंड विद दैट नोट आई थिंक वी शुड विश एवरीवन अ वेरी, वेरी हैप्पी ईद, ईद एन्जॉय मुबारक दोस्तों। एन्जॉय योरसेल्फ, हैव अ एन्जॉय। नाइस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।